वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड सेमेस्टर का कोर्स का एक PDF है जो आपको दिख रहा है। ये सब्जेक्ट सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का है और इसके बहुत सारे पार्ट्स के यूनिट्स के पॉइंट्स मैंने करा दिए हैं। और आज जो मेरा यूनिट है वो यूनिट फर्स्ट में हम आज कराएंगे रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी 1.4 में आपका है रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन प्रोसेस और 1.5 इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑन एजुकेशन, यानी समाजियाती अमल में एक टीचर का क्या किरदार है, क्या रोल है और समाजियात का तालीम पर क्या असर है या तालीम का समाजियात पर क्या असर है। इसी को हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और मौलाना आज़ाद से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे हैं, आप देख सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम कंटेंट के जानिब, देखते हैं आज रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजियाने के अमल में उस्ताद का किरदार, यानी समाज को सुधारने में या समाज को मुनज़्ज़म करने में एक टीचर का क्या रोल होता है। तो देखते हैं। तालीम इंसान के ख़यालात व बर्ताव में तब्दीली लाती है। तालीम की 3 किस्में हैं। यहाँ से चूँकि ये टीचर से इसका रिलेशन है, तो टीचर का जो ताल्लुक़ होता है वो इल्म से होता है और इल्म को हम तालीम से मुंसलिक करते हैं, इनक्लोज़ करते हैं। तो तालीम की 3 किस्में हैं। एक है फॉर्मल, जिसको हम रस्मी कहते हैं, और इनफॉर्मल बेरस्मी कहते हैं, और नॉन फॉर्मल जिसको गैर रस्मी से हम जानते हैं, के नाम से जानते हैं। इसमें रस्मी तालीम स्कूल में हासिल की जाती है। स्कूल में मुख्तलिफ़ तरह के ख़ानदान, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे आते हैं। और यह भी हो सकता है कि उनकी ज़बान और सक़ाफ़ती क़दरें मुख्तलिफ़ हों, लेकिन उन सबको स्कूली समाज का फ़र्द बनने के लिए स्कूल के रस्म व रिवाज और उसूलों के मुताबिक ही बर्ताव करना होता है। लेकिन यह सब काम ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं कराए जा सकते, इसलिए इसके लिए स्कूल की प्रिंसिपल से इसातिज़ा को ख़ास एहतियात बरतनी होती है। अब यहाँ फ़ॉर्मल एजुकेशन के बारे में बताया गया कि फ़ॉर्मल जो स्कूल में जो तालीम दी जाती है वो एक तरह का फ़ॉर्मल रस्मी तालीम है। और स्कूल में मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे आते हैं, डिफरेंट टाइप्स फैमिलीज़ के आते हैं और कास्ट के होते हैं, रेस के होते हैं, जनरेशन के होते हैं। तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, उनके आरा, उनके अपने ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, उनके ट्रेडिशंस, कस्टम्स ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो उन तमाम को मिला के चलना है, उन तमाम के डेवलपमेंट की बात करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है, बच्चे तो आपस में कर नहीं सकते, उसके लिए ज़रूरी है कि टीचर उसका मैनेजमेंट करें या फिर किसी और तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। सपोज़ देखते हैं हम कैसे उसको किया जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सारे इसातिज़ा और प्रिंसिपल्स, मुंतज़मीन जो उसके हैं, ऑर्गेनाइज़र, इसातिज़ा वगैरह सब मिलके इस काम को करें और सारे बच्चों को मिला जुला कर चलाएं और उन्हें तालीम दें ताकि वो अच्छे समाज के एक हिस्सा बन सकें। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा इसी के अगले पॉइंट से, यहाँ से थोड़ा सा पढ़ते हैं और एनालिसिस करते हैं। उस्ताद का सबसे पहला फ़र्ज़ यह है कि वो स्कूल में समाज के काबिल क़बूल ज़बान और रवैये के तरीक़ेकार को ही जगह दे। उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो स्कूल में जो ज़बान चल रही है या जिससे बच्चों का फ़रोग़ हो सकता है उसी काम को अंजाम दे। उस्ताद बच्चों के लिए एक मिसाल होता है, मान लीजिए रोल मॉडल, आइडियल होता है बच्चों के लिए। बच्चे उसकी तक़लीद करके ही समाज के काबिल क़बूल ज़बान और रवैये के तरीक़ेकार को सीखेंगे। बच्चे जब अपने उस्ताद का इमिटेशन करते हैं उसके बाद ही कुछ सीखते हैं और स्कूली तालीम और स्कूली समाज से मुताबिकत पैदा करेंगे। तो जाहिर सी बात है सारा इम्पोर्टेंट रोल जो होगा वो एक टीचर का होगा। लेकिन बच्चे अपने ख़ानदान से जिस बोली और रवैये को सीख कर आते हैं उनमें आसानी से तरमीम नहीं की जा सकती। जाहिर सी बात है बच्चे मुख्तलिफ़ तबक़े से आते हैं, उसमें चेंजिंग करना बड़ा चैलेंजफुल काम होता है। लेकिन ये सारा काम इसातिज़ा कराम, प्रिंसिपल्स या मुंतज़मीन हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि इसको कोऑपरेट के ज़रिए बच्चों को समझा के उनके दरमियान उल्फ़त व मोहब्बत कायम करके इसको आगे बढ़ाया जाए और बच्चों को फ़रोग़ किया जाए। यहाँ से देखते हैं, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि
इसके अंदर ये सारी बातें आ जाएंगी। स्कूल के तमाम कामों को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, निसाबी और हम निसाबी। निसाबी सरगर्मियाँ सिर्फ इल्मी मज़ामीन तक ही महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके ज़रिए असातिज़ा को समाजी अहमियत के मुख्तलिफ़ नुकात को वाज़ह करना चाहिए। निसाब का मतलब ये नहीं होता कि बच्चों को जो सिलेबस है उसको पढ़ा देना, कंटेंट बता देना, बल्कि उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि एक बच्चे को एक इंसान बनने के बारे में बताया जाए, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर भी किया जाए कि बच्चे के बिहेवियर या उसके बातचीत और तरीके में भी तब्दीली हो कि वो समाज में अच्छे तरीके से बोल सके, लोगों से मेल मिलाप कर सके। तालीम के साथ साथ ये भी उसके बिहेवियर में मुस्बत चेंजिंग लाना भी ज़रूरी है। ये उस्ताद की ज़िम्मेदारी है। उस्ताद को चाहिए कि वो तदरीस के ग्रोह, यहाँ से देखते हैं, उस्ताद को चाहिए कि वो तदरीस के ग्रोही तरीक़ेकार का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि तलबा का समझ आने का अमल बेहतर अंदाज से हो सके। उसके लिए ज़रूरी है कि एक ग्रोही काम करवाए या कोई ग्रुपिंग गेम वगैरह कराए जिसमें सारे ग्रुप्स के बच्चे हों और उसमें मिलजुल कर वो काम करें और लोगों का आपस में मेल जुल हो और फिर इससे समाज का काम अच्छा हो सके, क्योंकि गिरोही तरीके के ज़रिया उनको तामुल करने के ज़्यादा मौक़े मिल सकेंगे, जो कि समाजियाने के अमल के लिए एक ज़रूरी अम्र है। इस तरीक़ेकार में बच्चों को रूबरू होने और एक दूसरे से रब्ता कायम करने का मौका मिल सकेगा और एक दूसरे से गुफ्तगू कर पाएंगे, अपने नुक्ते नज़र का मुज़ाहरा करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और उन सारी सरगर्मियों के ज़रिए समाजियाने के अमल में मदद हासिल होगी। क्यों करवाए? ग्रुपिंग या कोई ग्रुप गेम हो जिसमें सारे बच्चे आपस में जमा हो, एक दूसरे के आरा को समझे, बातचीत को समझे, गुफ्तगू करें और अपने मुज़ाहरा डेमोन्स्ट्रेशन, अपने ओपिनियन का डेमोन्स्ट्रेशन करें और बातचीत करें ताकि इससे समाजियाने में सुधार पैदा हो, इम्प्रूवमेंट हो सोसाइटी में। उस्ताद को चाहिए कि वो स्कूलों में गैर निसाबी सरगर्मियों का ज़्यादा से ज़्यादा इनेकाद करें, उनका खाका तैयार करके उसका अहतमाम और उसके जांच करने में तलबा को सरगर्म रखें। स्कूलों में इस तरह की जो भी सरगर्मियाँ कराई जाएँ उनका सीधा ताल्लुक़ कम्युनिटी सरगर्मियों से होना चाहिए। जो भी एक्टिविटी को करिकुलर एक्टिविटी करवाएं उसका ताल्लुक़ जो है कम्युनिटी से होना चाहिए, मुआशरे से होना चाहिए कि उसे मुआशरे में सुधार पैदा करना है। बच्चे कम्युनिटी के उन सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे तो उन्हें नुमाइंदगी करने और कायदे की तक़लीद करने, दूसरे के मफाद के लिए अपने मफाद की कुर्बानी देने और आपसी ताउन से काम को मुकम्मल करने की तरबियत हासिल होगी और वो समाज के मुअज़्ज़ज़ फ़र्द बनेंगे। उसी समाजियाने के अमल से मौसूम किया जाता है कि ये ज़रूरी है कि कोई सा भी एक्टिविटी कराया जाए उसका ताल्लुक़ कम्युनिटी से हो, सोसाइटी से हो, ताकि बच्चे वो काम करें तो उस काम के लिए वो आगे बढ़ें, इमिटेट करें और एक लीडर की हैसियत से वो आगे आए, मुक़द्दमतुल जैश की हैसियत रखते हुए उस समाज के सुधारने के बारे में वो हमेशा कोशा रहें। यहाँ से देखते हैं, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ना बन जाए। बच्चों को जमहूरी समाज में मुताबिकत हासिल करने की ट्रेनिंग स्कूलों में ही मिलनी चाहिए। यानी हमारा हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेसी कंट्री है, तो बच्चों को स्कूल ही में बताना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या है, जमहूरियत किसे कहते हैं, इसका पावर क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, या लोगों को इसका फ़ायदा कैसे पहुंचाना चाहिए। अगर किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन है, इस्तेहसाल हो रहा है, किसी के हक़ को छीना जा रहा है तो उसे कैसे वापस दिलाना चाहिए, सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए स्कूल में ताकि बच्चे अच्छे तरीके से जमहूरियत को समझ सकें। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि उस्ताद का काम स्कूल के चारदीवारी तक महदूद नहीं, वो समाज का मिसाली फ़र्द माना जाता है। उन्हें स्कूलों के बाहर भी अपनी मिसाल पेश करनी होगी। किसी बच्चे के समाज आने के अमल में सबसे पहला रोल ख़ानदान का होता है। उस्ताद का ये भी काम है कि वो उसके ख़ानदान के अफराद के बच्चों को मुनासिब समाजियाने के अमल में ढालने के लिए तैयारी करे। उस्ताद का यही काम नहीं है कि वो जा रहा है कमरे के अंदर अपना बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने घर आ जा रहा है, बल्कि उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट कराया। और चूँकि बच्चों का जो पहला स्कूल होता है वो वालिदैन होते हैं, ख़ानदान होता है, तो उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो जाए, ख़ानदान से मिले और उनके अहलो आयाल से मिले, फैमिली से मिले, और मिलने के बाद वहाँ के हालात जानने के बाद फिर बच्चों को आके उसी के अकॉर्डिंग समझाएं और बच्चों को सोसाइटी के लिए तैयार करें ताकि बच्चे सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो और सोसाइटी के लीडर की हैसियत रखते हुए वो काम करे। अगर इस तरह काम टीचर अगर पढ़ाएगा तो सोसाइटी का अच्छा खासा सुधार पैदा होगा और सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट पैदा हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स थे जो टीचर के किरदार से रिलेटेड था कि एक टीचर का जो रोल होता है
सोसाइटी या समाज के अमल में वो कैसे होता है और उसका सुधार कैसे पता होता है। तो सोसाइटी को सुधारने के लिए एक मौलम का बहुत ही अहम किरदार होता है कि वो बच्चे की तरबियत अच्छे तरीके से करे, कोई ख़राबी ना होने पाए। और हम हर इस बात को हमेशा मद्देनज़र रखें कि जो भी बच्चे को बता रहे हैं उसका ताल्लुक़ समाज से हो, समाज के फ़ायदे के लिए हो, फ़लाह बहबूद के लिए हो, सोसाइटी वेलफेयर के लिए हो। अगर इस तरह से काम किया जाए तो उस्ताद अपने मानों में सही काम कर रहा है और उससे सोसाइटी को फ़ायदा होगा। अपनी मालूमात की जाँच, तालीम, यहाँ कुछ अपनी मालूमात की जाँच, मुख्तसर जवाब लिखिए। पूछ रहा तालीम की कौन कौन सी किस्में हैं। तो तालीम की 3 किस्में हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, रस्मी, बेरस्मी और गैर रस्मी। तो 3 किस्में यहाँ पे वो सेम वही मेंशन करना है। बच्चे के समझाने में उस्ताद का सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है। तो कह रहा है कि बच्चे के समझाने में उस्ताद का सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि काबिल कबूल ज़बान वगैरह सिखाए और बच्चे के मेल जोल और आपस में मोहब्बत, रहने सहने के ढंग तौर तरीके बताए। तो उस्ताद के लिए सबसे पहला काम यही है कि बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो पहले आपस में एक दूसरे से मेल जोल करना बताए, इसलिए कि बच्चे मुख्तलिफ़ तबके से आते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस ट्राइब से आते हैं, तो उनको आपस में मिलाना ज़रूरी है। 3 नंबर देखते हैं, तदरीस का कौन सा तरीक़ाकार समझ जाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो तदरीस का जो तरीक़ाकार सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए वो है भेदभाव को ख़त्म करना है। यानी जो छुआछूत है इस चीज़ को ख़त्म कर दे, बल्कि सबका साथ सबका विकास, एट अ ग्लांस हर चीज़ को देखने की कोशिश करे। चाहे बच्चा गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी तबके के A to Z रखता हो, उन तमाम को एक नज़र इक्वलिटी और इक्विटी के साथ ले चले। ये सबसे अहम ज़िम्मेदारी है, तरीक़ाकार है एक उस्ताद के लिए, और ये तदरीस का बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है। इस तरीके से अगर चला जाए तो तालीम अच्छी तरीके से होगी और बच्चों में इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी हद तक होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑन एजुकेशन एंड एजुकेशनल प्रोसेस। तालीम और तालीमी अमल पर समाजियाने के असरात। यानी तालीम पर और तालीम के जो अमल हैं उस पर समाज के क्या असरात हैं, कि तालीम पर समाज क्या असर करता है। यूँ कह सकते हैं कि तालीम का समाज पे क्या असर है या समाज का तालीम पे क्या असर है, ये दोनों वाइस वर्सा हम कर सकते हैं। तो देखते हैं, तालीम और समाजियाने के अमल के मुताले की शुरुआत 20वीं सदी के आगाज़ में गिरोही ज़िंदगी पर तालीम और तालीम पर गिरोही ज़िंदगी के असरात के ज़ेर असर एक साइंसी मुताले की शक्ल में हुई। यानी तालीम का समाज पे और समाज का तालीम पे ये आपका 20वीं सदी में ही आगाज़ हो गया था। इससे समाजियात की एक नई शाख तालीम समाजियात का इर्तिक़ा हुआ। यानी इसी से एक नई शाख, नई ब्रांच का इन्वेंशन हुआ जिसको सोशलाइजेशन कहते हैं, समाजियात का इर्तिक़ा यानी डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन। इस मुताले में कई अनासर सामने आए और उनकी बुनियाद पर तालीम का तस्वुर, मकासिद, निसाब और तदरीस तरीक़ाकार वगैरह सभी मुतासिर हुए। जब ये आया तो एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था, उसका ऑब्जेक्टिव था, उसका सिलेबस था और मेथड ऑफ टीचिंग, ये सारी चीज़ों पे इसका इफ़ेक्ट पड़ा, जिनसे एक समाजियाने का अमल है। हम समाज के मुख्तलिफ़ क़ायदे, रस्म व रिवाज, तरीक़ाकार से समाजियाने के अमल के ज़रिए सीखते हैं। समाजियाने का अमल एक मुसलसल चलने वाला अमल है और ये अमल जब हम में पैदा होता है तब से लेकर नौअमरी और नौअमरी से लेकर शादी, मुलाज़मत और दूसरे मरहले में शामिल होने तक हमारे साथ चलता रहता है। यह समाजियाने का जो ये अमल है, उसका जो एक्टिविटी है, ये पैदाइश से लेकर जवानी तक, जवानी के बाद शादी, ज़ईफ़ी के आलम, मरने तक इसका सिलसिला चलता रहता है। तो समाजियाने का अमल ये ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि हमारे ज़िंदगी के साथ साथ ही चलता रहता है। फिर दूसरे नस्ल में मुंतकिल हो जाता है, तो एक के बाद दूसरे नस्लों में ये आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल होता चला जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ से हम देख लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट कुछ है, इसको देखिएगा आप लोग। मिसाल के तौर पे एक आदमी जो पहले अमेरिका में रहा करता था, वो लोगों से सलाम दुआ करने के लिए पहले अपनी टोपी उतारकर और नज़रें मिलाकर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करता था। पर अब यही आदमी जापान में रहने के बाद लोगों से मुखातिब होते हुए नज़रें मिलाकर बात करने के बजाय मुखातिब होने के दूसरे तरीके अपना लिया।
सपोज़ अब यहाँ पे समाजियात की बात चल रही है कि समाज के जो हालात है ये हालात के साथ साथ बदलते रहते हैं। हिंदुस्तान का जो समाज कस्टम है, ट्रेडिशन है कुछ और है, दूसरे ममालिक का आप देखेंगे, चाइना का देखेंगे, अमेरिका का देखेंगे, ब्रिटिश का देखेंगे, तो उनके रहने सहने का जो हैबिटेट तरीका है वो सारी चीज़ें आपको मुख्तलिफ मिलेंगी। यहाँ जिस तरह बताया गया कि एक इंसान जो अमेरिका में रहा करता था, जब वो लोगों से सलाम करता था तो अपनी टोपी उतारकर नज़रें झुका के सलाम करता था, लेकिन वही आदमी जब वो क्या नाम है जापान चला गया तो उसका ये तरीका पूरा बदल गया, टोपी ना उतारना, नज़रें ना झुकाना, बात करना, तो ये उसके समाजियात में शामिल हो गया, उसके क्या नाम है हैबिट में शामिल हो गया। तो हालात के साथ ही ख़यालात बदलते रहते हैं, तो ये उसी तरह होता रहता है जिस तरह जिस सोसाइटी या समाज में आदमी जाता है उसी के एतबार से वो ढल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है इकाई 1.4 में हम समाजियात और तालीम के दरमियान ताल्लुक़ को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, जिससे हमें यह मालूम होता है कि समाज के मुख्तलिफ़ अनासर को न सिर्फ तालीम के ज़रिए समझा जा सकता है बल्कि तालीम और मरानियात के दायरे में आने वाले सभी अज्जा को अपने अंदर समाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार अपनाते हैं। मैंने इसको अपने प्रीवियस वीडियो में इसको अच्छे से डिफ़ाइन किया, आप वहाँ जाएंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि जो कि समाजियात है उसको हम खाली एजुकेशन के थ्रू नहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं या उसको असली माना में ला सकते हैं, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन के साथ साथ जिस तरह टीचर का काम क्या है, टीचर का काम यही है कि बच्चे जा रहे हैं उसको पढ़ाए जमात में और कंटेंट वगैरह समझाए, ये टीचर का काम है। लेकिन इसके साथ साथ टीचर की ये भी जिम्मेदारी है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, उसके रवैये में मुस्बत तब्दीली, उसको समाज के लिए एक लीडर, मुक़द्दिमतुल जैश, इन तमाम चीज़ों पे उसे काम करने की ज़रूरत है। तो समाजियात को फ़रोग़ देने के लिए, समाज के अंदर होने वाले हालात में सुधार पैदा करने के लिए वो दूसरे आलात का भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ तरह के उसमें लोग होते हैं और उनके आरा के ज़रिए समाज बनाया जाता है और समाज में सुधार पैदा किया जाता है। समाजियात यहाँ से देखते हैं, समाजियात और तालीम का तसव्वुर। माहिरीन समाजियात ने यह वाज़ह किया है कि तालीम एक समाजी अमल है जो फ़र्द के समाजी बेदारी में हिस्सा लेने से नशोनुमा पाता है। जो समाज के एक्सपर्टीज़ है वो ये कहते हैं कि तालीम एक समाजी अमल है, यानी एजुकेशन ये एक तरह का ये सोशलाइजेशन प्रोसेस है जो फ़र्द के समाजी बेदारी में हिस्सा लेने से नशोनुमा होता है। समाजी बेदारी में हिस्सा लेने से कह लीजिए पैदाइशी से, यानी फ्रॉम बर्थ कह सकते हैं कि वहीं से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। मगरबी माहिर ओटावे के मुताबिक तालीम का तमाम अमल अफराद और समाजी ग्रोहों के दरमियान एक तामुल है जो अफराद के नशोनुमा के लिए कुछ मुकर्रर मकासद के ज़रिए किया जाता है। माहिरीन समाजियात ने यह भी वाज़ह किया है कि तालीम हरकत पजीरी और नशोनुमा का अमल है। उसके मदद से फ़र्द और समाज दोनों मुसलसल नशोनुमा पाते हैं। तालीम का एक लाज़मी मकसद समाज में राइज सक़ाफ़त की मुंतक़ली आने वाली नस्लों में करना है, और क्योंकि तालीम का एक लाज़मी मकसद, चूँकि समाज को सुधारते हैं हम तालीम से, और तालीम का एक मकसद है कि जो रस्म व रिवाज है, जो सक़ाफ़त है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसको एक नस्ल से यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करना, मुंतकिल करना, ये भी उसका काम है ताकि सक़ाफ़त बरकरार रहे। सक़ाफ़त क्योंकि समाज का एक हिस्सा है, समाजियानों को प्रमोट करने में सक़ाफ़त का बहुत ही बड़ा रोल होता है, तो उसको मुंतकिल करना भी ज़रूरी है। तालीम का ये काम है कि एक सक़ाफ़त को या एक समाजियात के हालात को मुंतकिल करना दूसरे जनरेशन में, दूसरे नस्ल में, यह उसकी ज़िम्मेदारी है। सक़ाफ़त अपने साथ मज़हब के कई पहलुओं को लाकर उन्हें रस्म व रिवाज, अक़ायद और रिवायात का जामा पहनाता है। उन रस्म रिवाज, अक़ायद और रिवायात को जाने बगैर किसी भी मुल्क की तालीम का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ख़ासकर हिंदुस्तानी, जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, ज़ातों, सक़ाफ़तों और ज़बानों के बोलने वाले लोग रहते हैं, वहाँ तालीमी निज़ाम हमें मज़हब, सक़ाफ़त, ज़ात पात का निज़ाम और समाज के ढांचे का जानना ज़रूरी हो जाता है। इस सिलसिले में समाजियात तालीम की मदद करती है। चूँकि हिंदुस्तान ने ये डाइवर्सिटी इन यूनिटी कह सकते हैं, जैसे कि कसरत में वहदत जिसको उर्दू में कहते हैं, कि बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत सारे ख़याल के लोग हैं, मुख्तलिफ़ रंग, मुख्तलिफ़ ज़ात, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं, लेकिन उन तमाम के रहते हुए भी एक वहदत है, उन तमाम में इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ है, वो सब मिलजुल के रहते हैं। तो यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ तबक़ात, मुख्तलिफ़ ट्राइब्स होने के बावजूद भी एक वहदत है, एक यूनिटी है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे एजुकेशन के थ्रू उन तमाम चीज़ों को मैनेज किया गया है, इसी वजह से यहाँ पे कसरत में वहदत पाया जाता है।
समाजियात और तालीम के मक़ासिद यानी सोशलाइजेशन और एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। ये तो समाज के तालीम के मक़ासिद दरअसल समाज के फ़लसफ़े ज़िंदगी पर मुनहसर करते हैं, लेकिन समाज के साख्त और उसकी मजहबी सियासत व माशरती हालत भी उसकी तालीम के मक़ासिद को कायम करने में अहम किरदार अदा करती है। माहिरीन समाजियात इस बात पर ज़ोर देते हैं कि तालीम के ज़रिया हम असरी ज़रूरतों व हाजतों को तकमील होनी चाहिए। जो एक्सपर्टीज़ है वो कहते हैं समाजियात का मेन मकसद होता है कि इंसान की जो असरी ज़रूरत कह लीजिए, कंटेम्प्रेरी नीडेड थिंग्स, जो वर्तमान समय में जो उनकी आवश्यकता है उसे पूरी करनी चाहिए। चूँकि समाज गैर मुस्तकिल या काबिल तब्दील है। समाज जो होता है ये ऐसा है कि जिसके हालात बदलते रहते हैं, उसकी ज़रूरतें भी तब्दील होती रहती हैं, इसलिए उसकी तालीम के मक़ासिद भी तब्दील होते रहने चाहिए। तो समाज में जो तालीम का निसाब है, सिलेबस है, उसे भी हालात के साथ बदलने चाहिए। जैसा कि आज के दौर में चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है, निसाब बनाया जाता है बच्चों के बेस पे, चाइल्ड बेस पे होता है, तो उसी तरह समाज के अंदर जो तब्दीलियाँ भी होनी चाहिए। माहिरीन समाजियात के नज़र से तालीम का कोई मुस्तकिल मकसद नहीं होता है, इसलिए क्योंकि उसके ज़रिए तो समाजी सलाहियत की नशोनुमा, तहज़ीब का तहफ़्फ़ुज़, मुंतक़ली और तरक्की, समाजी कंट्रोल और समाजी तब्दीली की जाती है। समाजियात और तालीम दोनों ही बच्चे के माशरती अमल में अहम किरदार अदा करते हैं। दोनों का मकसद बच्चों के मखसूस समाज के मुताबिक जायज़ और काबिल कबूल उसूलों, क़वाइद व ज़वाबित, रस्म व रिवाज और रिवायात से वाकिफ़ कराना है। समाजियाने और तालीम के ज़रिया हम बच्चों के उसमें ढालने का काम करते हैं। समाज में हम कैसे डालते हैं बच्चों को, उनमें समाज में ढालने या उनका स्केच बनाने का काम कैसे करते हैं, उन तमाम फ़रीज़े को अंजाम देते हैं, क्या नाम है, तालीम के ज़रिए। तालीम के ज़रिए हम बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं और बताते हैं कि किस तालीम से या किस वजह से हमारे समाज का अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। उसी टाइप से हम एजुकेशन देते हैं ताकि समाज में जाके वो अच्छा कुछ करें। नेक्स्ट देखते हैं समाजियात और तालीम का निसाब। समाजियात यानी सोशलाइजेशन एंड तालीम का जो निसाब है, एजुकेशन का जो सिलेबस है, उसके रिलेटेड जानते हैं। माहिरीन समाजियात फ़र्द और समाज दोनों को अहम मानते हैं, इसलिए तालीम के निसाब में फ़र्द और समाज दोनों की ज़रूरियात पर मबनी मौज़ूआत और सरगर्मियों को शामिल करने की बात करते हैं। माहिरीन समाजियात इस बात पर भी ज़ोर देते हैं कि तालीम का निसाब मुक़र्रर करते वक्त समाज की तश्कील, उसके अक़दार, अक़ायद और उसके हम असरी मसाइल, ज़रूरतों को सामने रखना चाहिए, क्योंकि समाज के मसाइल, ज़रूरतें बदलती रहती हैं। वही सारी बातें हैं कि हम समाजियात को कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं। समाजियात को फ़रोग़ हम तालीम से देते हैं, और तालीम के निसाब बदलने की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि समाजियात में जो मसाइल आते हैं वो बदलते रहते हैं। जब समाजियात में आने वाले मसाइल बदलते रहते हैं तो तालीम के निसाब, सिलेबस, करिकुलम जो है उसे भी बदलने की ज़रूरत है। यानी समाजियात को जिस तरीके से सुधारा जा सकता है, जैसे हालात हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलेबस एजुकेशन में दाखिल करने की ज़रूरत है, ताकि समाज को सुधारने में मदद मिले उस एजुकेशन के बुनियाद पे। तो ये सारी सूरतें हैं जिसके बुनियाद पे हम समाज में सुधार पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से समाजियात और तदरीसी तरीक़ेकार यानी सोशलाइजेशन एंड टीचिंग मेथड जो है उसका देखते हैं। फ़िलासफ़र माहिरीन फ़लसफ़े ख़ास ज़ोर इंसानी ज़िंदगी के मक़ासिद पर मरकूज़ रहता है, जबकि माहिरीन समाजियात का ध्यान इंसानों के दरमियान चलने वाले ताआमुल पर मरकूज़ होता है। जो एक्सपर्टीज़ है उनका ये कहना है या उनका ओपिनियन है कि उनका जो ध्यान है, उनका जो मुराक़बा होता है वो इंसान के दरमियान चलने वाले जो तामुल है, यानी इंसान जो अपने दिमाग में सोचता है वो उस पर ध्यान रखते हैं कि इंसान सोच क्या रहा है, क्योंकि जो इंसान सोचता है वही बोलता है, वही समाज में होता है, वो तो समाज का एक हिस्सा बन जाता है। तो कहते हैं कि उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि इंसान जो सोचता है उस पर गौर किया जाए, और अगर इंसान गलत बोल रहा है तो उसको बैन लगाने की ज़रूरत है, उसको रोकने की ज़रूरत है। और चूँकि तालीम दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान तामुल के नतीजे ही वजूद में आती है, इसलिए माहिरीन फ़लसफ़े के बरअक्स माहिरीन समाजियात ने सीखने के मज़ीद बेहतर और काबिल क़दर तरीक़ाकार को कायम किया है। माहिरीन समाजियात ग्रोही काम पर मबनी तरीक़ाकार को ज़्यादा तरजीह देते हैं। समाजियात के जो माहिरीन उनका कहने का मतलब है कि समाजियात को हम फ़रोग़ दे सकते हैं कब, जबकि ग्रोही काम के बुनियाद पे किया जाए, क्योंकि अगर इंडिविजुअल इसको हम कर रहे हैं तो इस काम को करना बड़ा दुश्वार है, क्योंकि समाज में किसी एक को हम सुधारते नहीं बल्कि पूरे समाज को सुधारने की बात करते हो। तो समाज काफ़ी लोगों की जमात को कहते हैं, तो उस काफ़ी लोगों को संभालने के लिए काफ़ी लोगों का होना ज़रूरी है। इस वजह से एक गिरोह का
इस पर मबनी होना ज़रूरी है। इस बात को माहिर नफ्सियात ने भी मंजूर की है। तो वही बात है कि इस बात को माहिर नफ्सियात मानते हैं कि समाज को सुधारने के लिए तालीम याफ्ता काफ़ी लंबा गिरोह होना चाहिए, ताकि वो इस प्रोजेक्ट पे या इस मनसब पे, मकसद पे काम करे, मंशा के तहत काम करे, ताकि सुधार पैदा हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं समाजियात और नज़्म व ज़ब्त यानी सोशलाइजेशन एंड डिसिप्लिन। समाजियात इंसान को एक समाजी मखलूक के तौर पर देखती है। समाजियात का मकसद क्या है? समाजियात इंसान को कैसे देखती है? एक मखलूक, एक क्रिएशन के तौर पे देखती है। उसके मुताबिक नज़्म व ज़ब्त भी एक समाजी जज्बा है, और उस जज्बे की तरक्की तभी मुमकिन है जब इंसान समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेगा। उसकी नज़र में नज़्म व ज़ब्त की नशोनुमा के लिए आला समाजी माहौल ज़रूरी है। माना हिदायत अहकाम से सच्चे नज़्म व ज़ब्त की नशोनुमा नहीं की जा सकती। आज तालीम के दायरे में नज़्म व ज़ब्त से मुतालिक फ़लसफ़ी और नफ्सी नज़रियात के बरअक्स समाजी नज़रियात को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। तो इसका मतलब यही हुआ कि समाजियात जिस तरह इंसान को एक मखलूक मानती है, क्रिएशन मानती है, और इंसान एक डिसिप्लिन, एक अच्छे कायदा कानून के तहत चलता है। तो जब इंसान एक अच्छे कायदा कानून के तहत चलता है, नज़्म व ज़ब्त में चलता है, डिसिप्लिन में रहता है, तो समाज को सुधारने के लिए एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है, अच्छे कानून के पैरोकार की ज़रूरत है, जो समाज को सही मानों में समझ सके और सुधार सके। उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान का तालीम याफ्ता हो, तभी जाकर डिसिप्लिन हो सकता है। नज़्म व ज़ब्त में रहकर वो समाज के लिए अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं समाजियात और मुअल्लिम और तालिब इल्म यानी सोशलाइजेशन, टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर एंड लर्नर कह सकते हैं। यहाँ पे तालीम के अमल में उस्ताद और शागिर्द दोनों में कौन ज़्यादा अहम है, इस बात पर माहिरीन अभी तक हम ख्याल नहीं हैं। यानी टीचर इम्पोर्टेंट है या स्टूडेंट, इस पे अभी किसी माहिरीन का कोई क्लियर डिसीज़न नहीं आया। माहिरीन समाजियात के मुताबिक तालीम एक समाजी अमल है, उसके तमाम अनासिर और अज़्ज़ा मसावी अहमियत के हामिल हैं। जो माहिरीन समाजियात कहते हैं कि जो एक समाजी अमल है, उसके तमाम अनासिर यानी जो समाजी अमल के जो कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे उन सारे अज्ज़ा की ज़रूरत पड़ती है। उस्ताद और शागिर्द के लिए आला समाजी माहौल की तश्कील करता है। उस्ताद जो है शागिर्द के लिए एक आला समाजी माहौल तश्कील करता है। गोया कि उस्ताद जो है ये मेंटर का काम करता है, अपने लर्नर्स को सोसाइटी के लिए तैयार करता है, तो शागिर्द उस समाजी माहौल में सरगर्म हिस्सा लेता है। कोई भी एक्टिविटी मैनेज करता है या अब होल्ड करवाता है, तो बच्चे उसमें शामिल होकर अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं और एक अच्छा मकाम हासिल करते हैं। अगर दोनों में से कोई भी अपने काम को मुनासिब तौर से नहीं करता, तो तालीम का अमल मौसर तरीके से नहीं चल सकता। टीचर स्टूडेंट, इसी वजह से माहिरीन ने कहा कि टीचर स्टूडेंट्स में ये कन्फर्मली नहीं कहा जा सकता कि कौन आला है, बल्कि ये दोनों आपस में ज़रूरी हैं। एक टीचर का काम है कि बच्चों को ट्रेंड करना, बच्चों का काम है कि टीचर के बताए हुए तरीके पर चल के ट्रेंड होना। तो दोनों आपस में ज़रूरी हैं। आज किसी भी मुल्क की तालीम के तस्वुर में माहिरीन समाजियात इस नज़रिए को मानते हैं। यानी कहीं भी हो, इन दोनों का किरदार होता है, लर्नर और टीचर दोनों आपस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समाजियात और स्कूल यानी समाज और स्कूल। माहिरीन समाजियात स्कूल को भी मुस्तकबिल के लिए तैयारी की जगह नहीं मानते, बल्कि वो उन्हें समाज की एक हकीर शक्ल मानते हैं। क्योंकि स्कूल में क्या होता है, स्कूल में बच्चों के रहने सहने का तरीका ही बताया जाता है, बच्चों को सही ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया जाता है। तो समाज से हम स्कूल को अलग नहीं कर सकते, बल्कि स्कूल को भी समाज ही का एक हिस्सा मानते हैं। समाज को सही मानों में समझने के लिए स्कूल ही को हम मानते हैं कि स्कूल में बच्चा इल्म सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है और समाज में आगे उसे सुधारने की कोशिश करता है। तो ये उसका एक हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं समाज और तालीम के दूसरे पहलू यानी सोशलाइजेशन एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। समाज और तालीम के जो दूसरे पहलू, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आज तालीम के सभी पहलुओं पर समाजियात का असर साफ दिखाई देता है। तालीम के सभी पहलुओं पर जो समाजियात के असर है वो साफ दिखाई देते हैं कि तालीम में समाज, जैसे मैं शुरू में बताया कि समाज का असर तालीम पर या तालीम के असरात समाज पर कैसे हैं। माहिरीन उमरानियात ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तालीम फ़र्द की पहली माहिरीन उमरानियात ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तालीम फ़र्द की पहली समाजी ज़रूरत है। सही कहा है कि फ़र्द की ये पहली समाजी ज़रूरत है। हर एक समाज को अपने मेंबरों के तालीम का इंतज़ाम करना चाहिए। उनके उस ख़याल ने अहम व मुफ्त तालीम के इंतज़ाम को फ़रोग़ दिया। इसी वजह से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का ये फार्मूला लाया गया ताकि बच्चों को फ्री तालीम दी जाए।
इसके साथ साथ अवामी तालीम के ख़याल को भी फ़रोग़ हासिल हो। माहिरीन समाजियात तालीम को समाजी कंट्रोल और समाजी तब्दील के एक ताकतवर जुज़ के शक्ल में अख़ज़ करते हैं। आज हर समाज या रियासत तालीम के ज़रिए ही समाजी कंट्रोल और समाजी तब्दीली का मंसूबा बनाता है। कुछ भी हो, हम समाज को सही मानों में तमीज़ समझ सकते हैं। जबकि हम तालीम को आम करें, हर कोई तालीम याफ्ता हो, तभी समाज को अच्छे और सही मानों में चला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर अनएजुकेटेड लोग चलाएँगे तो सोशलाइजेशन में करप्शन, बुराइयाँ, कंट्रोवर्सी, ये सारी चीज़ें पैदा हो जाएंगी। इसको ख़त्म करना है तो इंसान को तालीम याफ्ता होना है, स्कूल का रुख करना पड़ेगा, इसातिज़ा के पास जाना होगा, इसातिज़ा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना पड़ेगा, ऑथेंटिक ड्यूटी फॉलोअर बनना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होंगी तब जाके समाज का जो है समाजियात में ये होने वाली बुराइयों को हम ख़त्म कर सकते हैं। अपनी मालूमात की जांच में देख लेते हैं, कुछ सवालात हैं वहाँ दिए गए हैं। खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तालीम एक, तो यहाँ पे लिख देंगे तालीम एक समाजी अमल है, तो यहाँ पहले में आपका समाजी लग जाएगा। सेकंड नंबर देखते हैं, किसी समाज की तालीमी मकासद उस समाज के, यहाँ पे आपको हो जाएगा किसी समाज के तालीमी मकासद उस समाज के फ़लसफ़े ज़िंदगी पर मुनहसर होते हैं। बीच में आपको फ़लसफ़े ज़िंदगी फिल कर देना है। 3 नंबर देखते हैं, माहिरीन फ़लसफ़ा का ख़ास ज़ोर के, तो इंसानी ज़िंदगी पर मरकूज़ रहता है। माहिरीन फ़लसफ़ा का ख़ास ज़ोर इंसानी ज़िंदगी पर मरकूज़ रहता है, तो इंसानी ज़िंदगी हो जाएगा आपका तीसरे में। चौथे में देखते हैं, बच्चों में एक दूसरे के मानो मोहब्बत, हमदर्दी और इंसानियत जैसे आला अक़दार तदरीस के, तो तदरीस के बाद आपका यहाँ गरोही हो जाएगा। गरोही तरीक़े कार के ज़रिया बआसानी परवान चढ़ाए जा सकते हैं। गरोही तरीक़ा कार के ज़रिया हम बच्चों के दरमियान उल्फत, मोहब्बत, हमदर्दी, पोलाइटी, एम्पैथी, सिंपैथी, ह्यूमैनिटी, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जबकि गरोही तरीक़ेकार को हम अपनाएंगे। 5 नंबर देखते हैं, माहिरीन समाजियात स्कूल को समाज की एक हकीकी शक्ल मानते हैं, तो ये आपका 5 में जो है हकीकी लग जाएगा। और यहाँ याद रखने के नुकात, पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ पे समझ लीजिए ये सारे पूरे सबक का ये ख़ुलासा है, जो कि आप अगर आप पूरे वीडियो को सही देखे होंगे तो ये 1 लाइनर करके आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ। समाज के वजूद में आने के साथ समाजियात सोशोलॉजी का अमल वजूद में आया। जिस तरह इंसान समाज में आया और समाज में अमल करने लगा, उस तरह एक समाजियात का मजमून वजूद में आया और ये काम करने लगा अपने अकॉर्डिंग। जिसने समाज के मुख्तलिफ़ पहलुओं को समझने में इंसान की मदद की। समाज के मुख्तलिफ़ पहलू न सिर्फ इंसान की ज़िंदगी को मुतासर करते हैं बल्कि इंसान की ज़िंदगी को मुतय्यन और एक सिमत अता करने वाली अमल यानी तालीम पर भी असर डालते हैं। ये इंसान को सही मानों में ज़िंदगी गुजारने की रहनुमाई करते हैं कि इंसान को कैसे रहना चाहिए, इंसान को इंसान से मेल जोल कैसे होना चाहिए, सारे प्रोसेस आपको इसमें बताया गया। उसके अलावा ये पॉइंट वाइज आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, PDF डाउनलोड करके। इसमें आप पॉइंट वाइज एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपका एक परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ये पहला जो पॉइंट दिया गया है वो सोशोलॉजी जो है उसके लेक्सिकल मीन या वर्जिनिटी के बारे में बात कही गई कि 2 लफ्ज़ से मिलकर बना है, सोशियत, और एक ज़बान जो है आपका लोगस, लातीनी और यूनानी से ये मिल के बना है, जिसके माने सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी। इस तरह करके है सारे पॉइंट्स को आप पढ़ लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अदरवाइज़ आप वीडियो भी सही देखे होंगे और समझे होंगे तो भी आपको ये फ़ायदा देगा। तो ये पॉइंट्स हैं, आप वैसे भी पॉज करके यहाँ भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप PDF लोड करके पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो हम लास्ट वाला पॉइंट पढ़ ले रहे हैं स्टार का, समाजियात तालीम में बच्चे की ज़िंदगी की हकीकी सरगर्मी को तालीमी हम निसाबी सरगर्मी की जगह देने पर ज़ोर देती है। तो समाजियात जो है तालीम में बच्चे की ज़िंदगी, हकीकी समाजियात में क्या होता है कि ये समाजियात बच्चों को तालीम देने पे ज़्यादा ज़ोर देती है कि बच्चों को तालीम दिया जाए। जब बच्चे तालीम याफ्ता होंगे तो उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी और वो समाज में आके अच्छा ही काम करेंगे। तो इसी तरह के सारे पॉइंट्स हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं। और यहाँ पे कुछ MCQs दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करके, उसे हम देख लेते हैं। और ऊपर तो मारूज़ी जवाबी सवाल देख लें। 20 नंबर, समाजियात के बानी कौन माने जाते हैं। 20 नंबर में पूछ रहा है समाजियात के बानी कौन माने जाते हैं, तो 20 का जो है राइट आपका वो आपका है कॉम्टे को माना जाता है, यानी 20 का ये 3 जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कॉम्टे को समाजियात के बानी माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर, समाजियात के सबसे पहली किताब प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी के मुसन्निफ़ कौन है। वीडियो आप देखे होंगे तो आपको आसान है, फिर भी मैं इसका यहाँ सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ये हर्बर्ट स्पेंसर की एक बुक है और ये
सोशियोलॉजी की जान है। और जब इन्होंने ये किताब लिखी तो कि सोशियोलॉजी पे बहुत सारे लोग आगे बढ़कर इस पर काम किया, इसको प्रमोट किया। 22 नंबर देखते हैं, इनमें समाजियाने के अमल का इदारा कौन सा नहीं है? मीडिया, मज़हब, स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये जो 22 का है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, ये आपका समाजियाने के अमल का इदारा नहीं है। तो ये 4 जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं, सही कौल के लिए सच और गलत के लिए झूठ लिखिए। 1 नंबर में 23 का देखते हैं कि 1 नंबर में जो है जुमला है वो आपका है, समाजियाने का अमल वो अमल है जिसमें फ़र्द अपने समाजी माहौल के साथ मुताबिकत कायम करता है। तो 1 का जो है ये आपका सही है। 2 नंबर देखते हैं, हकीकी शक्ल में समाजियाने का अमल संस्कृताइजेशन का अमल है। तो 2 में ये जो कहा गया ये आपका गलत है, यानी ये 2 का जो है ये आपका गलत है और ये जो है ये आपका सही है। 3 नंबर देखते हैं, समाजियाने के अमल के लिए तामुल इंटरेक्शन का होना ज़रूरी है। तो 3 नंबर में जो कहा गया है समाजियाने के अमल के लिए तामुल का होना ज़रूरी है, तो 3 का जो ये है वो आपका सही है, करेक्ट है। तो 3 में आप यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे आप गुड के सिंबल से काम चलाइए, लेकिन यहाँ आपको गलत और सही का लिखना पड़ेगा। 4 नंबर देखते हैं, यहाँ पे गोया कि ये फॉर्मल एजुकेशन रस्मी तालीम के ताल्लुक़ से पूछ रहे हैं। रस्मी तालीम के इंतज़ाम के बच्चे का समाजियाने का अमल नहीं किया जा सकता है। तो 4 में ये गलत है, बल्कि फॉर्मल एजुकेशन के इंतज़ाम में बच्चों के समाजियाने का अमल हो सकता है और होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ एजुकेशन से और शिक्षक से, टीचर्स से है और यही समाज के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। तो ये जो कहा गया 4 में ये गलत है, यहाँ बल्कि दूसरा होना चाहिए। 24 नंबर देखते हैं, मीडिया के ज़राए हैं टेलीविज़न, अखबार, इंटरनेट सब। तो ये सारे के सारे मीडिया के ज़राए हैं, रिसोर्सेज ऑफ मीडिया, इन्हें हम मानते हैं। 25 नंबर देखते हैं, ये किसने कहा कि समाजी ताल्लुक़ात का तरतीबवार मुताला है, समाजी ताल्लुक़ात के जाल को ही हम समाज कहते हैं। तो 25 का जो राइट ऑप्शन है यह है मैकाइवर एंड पेज। तो ये 4 जो है मैकाइवर एंड पेज आपका ये उनका स्टेटमेंट है, तो ये 4 जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं, समाजियात 1 आपका यहाँ पे क्या फिल करना है? तो 26 में जो फिल करना है आपको वो आपको फिल करना है समाजी। तो समाजी आपका 3 में है, तो ये आपका 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी समाजियात एक समाजी साइंस है। 27 नंबर देखते हैं, समाजियाने के अमल ... के बिना नामुमकिन है। तो 27 में जो आपका फिल होगा, समाजियाने के अमल तामुल के बिना मुमकिन नहीं है, यानी समाजियाने के अमल इंटरेक्शन के बिना मुमकिन नहीं है। तो 27 का जो ए है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए और भी बीएड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मौलाना आज़ाद के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।